तो समय आ गया था वापस जाने का। मन तो नहीं था मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। समय आ गया था इन पर्वतों से विदा लेने का, और लोगों को उसी रास्ता जाता देख मन तो करा कि वापस चल दूं, पर इंसान जिम्मेदारियों के जाल में बंधा है। तो विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी दिन दोबारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। और ये अपना लास्ट और फाइनल जो वीडियो है ये वाली होगी जिसमें हम कवर करने वाले हैं धारचूला टू गुड़गांव। तो रात को कल हम पहुंच गए थे। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो जाके चेकआउट कर लेना। और अभी मेरे पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही होगी ना, अभी रात हो रही है, दिखेगा नहीं, ये जो पूरी लाइट दिख रही है ये पूरी, ये नेपाल है और ये सिर्फ यहाँ पे नदी है, रात को नहीं दिख रही होगी। तो ये नदी ने सिर्फ इंडिया और नेपाल को दो नेशंस को डिवाइड कर रखा है। अभी फ़िलहाल फटाफट मैंने सामान पैक कर दिया है और अभी यहाँ से निकलते हैं, आपको रास्ते में मिलता हूँ। चलो जी, निकल गए हैं। सुबह टाइम हो गया 5:50 और गूगल ने जो टाइम दिखाया है वो 14 घंटे दिखाया है। ये भाई पूरा धारचूला है, ये धारचूला की पूरी मेन मार्केट है। अभी तो शॉप बंद हो रखी है इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, मगर ये पूरी मेन मार्केट है। और मैंने फ़िलहाल अभी पहन रखा है रेन लाइनर्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा पहन के चलता हूँ, बार बार नहीं रुकना पड़ेगा। भाई कुछ आखिरी टाइम नेपाल के नज़ारे ले लो, नेपाल के पहाड़ के नज़ारे ले लो। और आखिरी बार इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि इस वाली सीरीज़ का भाई ये लास्ट एपिसोड है। दोबारा तो हम आएंगे, 200% आएंगे। इस सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड रहने वाला है। भाई सुबह की कुछ लुफ्त उठाओ ऐसे नज़ारों के। नीचे नदी, दोनों तरफ पहाड़, बीच में बादल, बस इंद्रधनुष रह गया और सूर्य देवता रह गए, बाकी सब कुछ है। नज़ारा एक नंबर। मैं सोच रहा हूँ इन बादलों को कैसे डिवाइड करूँ मैं भाई, क्योंकि आधे नेपाल में आधे इंडिया में है। अब मेरा वाला कौन सा है? सुंदर आपको यार ये नज़ारे इस समय दिखते हैं, सुबह के समय, दिन के समय दिखते हैं ना, उतना ही ख़तरनाक जब हमने कल आधी क्लास से वापस आ रहे थे गूंजी के बाद से, भाई उतने ही ये ख़तरनाक हो गए थे। आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो जाके देखना भाई, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर है रात वाला। और थोड़ा मज़े वाला एडवेंचर देखना है तो सेकंड वाला एपिसोड चेक करना जिसमें हम धारचूला से गए थे ओम पर्वत। ये जो आप याला ब्रिज देख रहे हो ना, अभी कुछ टाइम बाद, अब पता नहीं 1 साल लगता है 2 साल लगता है, उसके बाद आप नेपाल यहाँ से बाइक से, गाड़ी से, अपनी खुद की से जा सकते हो। अभी तो सिर्फ इधर से पैदल ही जा सकते हैं, मगर बाद में ये उसी का काम चल रहा है, बाद में आप यहाँ से बाइक, गाड़ी सब कुछ ले जा सकते हो। सामने वाला झरना देखना कितना बढ़िया बह रहा है, ये देखो, मस्त लग रहा है ना। बाय बाय। उधर देखना बादल कितने नीचे आ गए। जब ये रात को आते हैं ना, ओ हो भाई साहब, इतना डर लगता है ना जब ये रात को आते हैं और इस अमाउंट में आते हैं, जब कुछ नहीं दिखता सामने का। दिन में तो सब दिख रहा है, रात को तो भाई ये एडवेंचर हो जाता है ऐसा। भाई सीधा चलता है मुनस्यारी, मैटकॉट और लेफ्ट में अपना हल्द्वानी और पिथौरागढ़। यह पानी का फ्लो आ रहा है, इधर को जा रहा है। चलो भाई, आज के लिए नेपाल को कर देते हैं बाय बाय। नेपाल उधर को कट जाता है, नदी जहाँ से देख रहे हो आप, और इधर से पूरा अपना इंडिया शुरू है। चलो नेपाल, बाय बाय, दोबारा आएंगे, फिर आएंगे। जो अपना रूट रहने वाला है वो सेम है, चंपावत होते हुए पिथौरागढ़, चंपावत, टनकपुर, वही सेम रूट रहेगा, वो ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे 1 घंटा हमने ऑलरेडी चला ही लिया है,
5:45 निकले थे, 7 बजने वाले हैं और अभी बस 2-4 किलोमीटर में एस्कॉट आने वाला है। एस्कॉट बोलते हैं भाई, अपने हिसाब से देख लेना। भाई यहाँ की हालत देख के लग रहा है कल रात को यहाँ तूफ़ान आया है कुछ, और कुछ ज़्यादा ही आया है। देखना ज़रा, पेड़ वेड़ सब टूट रखे हैं, नीचे गिर रखे हैं। भाई अभी पहुंचा हूँ ओगला और पिथौरागढ़ रहता है 40, लोहाघाट 101, चंपावत 114, टनकपुर 187, रुद्रपुर 279 और दिल्ली तो छोड़ दो, अभी बहुत दूर है। बढ़िया लग रहे हैं, देखना बारिश हुई है यहाँ पे और क्या ठंडा ठंडा मौसम बन रखा है यहाँ पे। देखो चीड़ के पेड़ कितने बढ़िया लगते हैं इस जगह में। उत्तराखंड में पता नहीं, ये पहाड़ की तरफ मेरे को डॉगेश भाई बहुत दिख रहे हैं रोडों में। डॉगेश भाई और ये अपनी मैडम पहले नहीं दिखते थे, अब पता नहीं क्यों दिख रहे इतने। रोड देख रहे हो भाई यहाँ की कितनी नैरो हो गई है। पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले ही है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर रहता होगा पिथौरागढ़, मगर ये थोड़ी रोड अब हो गई है पतली। जैसे कि अगर 2 ट्रक आ गए एक साथ तो या किसी एक को आगे पीछे करनी पड़ जाएगी। चलो यार, यहाँ पे रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करते हैं ना। हो गया ब्रेकफास्ट डन। ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। बहुत टाइम लगाया भाई ने पराठे बनाने में। 7:20 दिखा रहा था जब हम रुके थे, पाँव के लगेंगे, मगर अब जब इतना लेट हो गया है तो अब गूगल मैप दिखा रहा है कि भैया 8:20 तक पहुँचोगे आप। कोई नहीं, चलते हैं भाई आराम आराम से। और अभी पिथौरागढ़ आने वाला है 5 किलोमीटर में। आपको जो सामने अद्भुत नज़ारा दिख रहा है ना, इतने सारे घर, ये सारे पिथौरागढ़ के हैं भाई। बहुत बड़ा है भाई, जाते समय भी दिखाया था, अब आते समय भी दिखा रहा हूँ मैं कि पिथौरागढ़ बहुत बड़ा शहर है। और यहाँ पे मैंने देखा भी शायद से एप्रिला का भी शोरूम था। सही है भाई, ये महंगे शोरूम्स हैं यार यहाँ पे भी। अच्छा यार, मज़ा आया देख के पिथौरागढ़ को। पिथौरागढ़ चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे दोबारा, फिर से आएंगे इस रास्ते में, मगर कोई नई डेस्टिनेशन होगी हमारी। वापस लौटते समय ना यार ऐसा ही होता है कि व्लॉगिंग का ज़्यादा कुछ मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि जो बॉडी होती है ना वो थक जाती है। और जो सबसे पहले वाला एपिसोड होता है, जो सबसे पहला जब हम निकलते हैं घर से, उसमें इतनी फुल एनर्जी रहती है, जाते जाते वो सारी एनर्जी ना डाउन हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि फटाफट घर पहुंच जाए। जैसे इसमें मेरे को इंडिकेशन भी आ गई कि भाई 50 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है बस। तो अभी जहाँ भी मेरे को पेट्रोल पंप मिलता है इसमें फ्यूल अप करवाता हूँ। शायद से लोहाघाट आने वाला है अब। टैक्सी वाला पता नहीं कैसे चला रहा है, एकदम से सामने गाड़ी आ रही है और राइट साइड डाल दे रहा है। इतनी छोटी यहाँ पे रास्ता है, और देखो घुसाने में लगा है, अब जाके लेफ़्ट आया है। पेट्रोल भरा लेते हैं भाई इसका। 40-44 की रेंज दिखा रहा है बस। ये वाला एरिया देखो यार, क्या बढ़िया है ना, एकदम छाँव, बीच में ठंडा ठंडा सा हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया। और इसके बगल में बह रही है एकदम छोटी सी नदी, गहरी नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की वाली है। और लोग देखो यहाँ पे नलके होते हैं ऐसे, नेचुरल जो पानी आता है यहीं से पानी भरते हैं। एंकर 12 बज रहे हैं और इस रोड में ऐसा लग रहा है कि शाम के 6-7 बज रहे होंगे। मस्त रोड है यार, ठंडी। और ये जो पेड़ है ना, ये वाले जो देख रहे हो, मैं हर बार बताता हूँ ये बर्फ़ वाले हैं। शायद से पहले यहाँ पे बर्फ़ गिरती हो कि अब तो नहीं गिरती यहाँ पे। लोहाघाट के पास जगह है लोहाघाट भी। लो जी, प्यारा सा सुंदर सा शहर चंपावत आ गए हम। ये भी क्राउडेड एरिया है पूरा, यहाँ भी बहुत घर हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग बसे हैं। और शहर के बीच से बीचों बीच ना नदी बहती है एक छोटी सी, तो बढ़िया ठंडा लगता है उसके बगल बगल में। बाकी अभी जो हम टोटल चल चुके हैं धारचूला से यहाँ तक, वो हो गया हमारा 160 किलोमीटर। और उसके लिए जो हमें टाइम लगा है, हम निकले थे 6 बजे और अभी टाइम हो रहा है 11:40, तो मतलब वही 5 घंटा 40 मिनट के आसपास। पहाड़ में मतलब 150 किलोमीटर चलाने के लिए 5.5 घंटे लग रहे हैं कि पहाड़ को 10 बार घूमना पड़ता है ना, ये दिक्कत है। अभी प्लेन में होते तो इस समय तक तो 300 किलोमीटर खींच दिए होते।
ट्रक ने पीछे क्यों लगा रखा है हॉर्न? इसलिए तो नहीं है कि जब ये मतलब बैक लेता हो तो आवाज़ आए इसमें से पों 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 की कि भाई बैक हो रहा हूँ मैं, देख लो बड़ा ट्रक है, तो ऐसा हो सकता है शायद से। भाई साहब लेफ्ट में व्यू चेक करो, क्या मौसम हो रखा है, काले बादल हो रखे हैं बिल्कुल, और एकदम घना फॉरेस्ट है, बिल्कुल तगड़ा व्यू है। इधर पीछे की तरफ कहीं बारिश हो रही होगी। हो गया चाचा, चल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया भैया? भाई ये वाला एरिया बेकार है, यहाँ पे बाइक जो फिसलती है ना, इतनी कीचड़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा। और इधर की तरफ शायद से लैंडस्लाइड हो रखी है, उसके अंदर से पानी आ रहा है, तो ऐसे वाले जहाँ पे स्लश टाइप का बन जाता है ना, बाइक बहुत फिसलती है। वो देखो सामने पूरा पहाड़ जो है ढक गया है बादलों से, कितना तगड़ा लग रहा है ना। और उसके नीचे छोटे छोटे घर है, गांव होगा वो शायद से। और ये देखो सामने यहाँ पे आ गई धूप। पहाड़ों में ये सब चलता रहता है यार, एक पहाड़ में धूप होगी, एक पहाड़ में बादल होंगे, एक आधे हिस्से में बारिश हो रही होगी, दूसरे हिस्से में धूप निकल रही होगी, ये चलता रहता है, नॉर्मल है। अब उधर की तरफ ठंडा हो रहा होगा और इधर गर्मी हो रही होगी। सामने एकदम खुला व्यू और धूप निकली है। ये वही वाला एरिया आ गया यार जहाँ लैंडस्लाइड हो रखी थी, अगर आपने मेरा सबसे पहले वाला एपिसोड देखा होगा। एक एक करके खोलते हैं रास्ता आगे की तरफ ना, वो लैंडस्लाइड हो रखी है और उसी के अंदर से शायद से पानी भी बह रहा है, तो वो ऊपर से गिरे जा रहा है और नीचे स्लश जैसा बने जा रहा है। बाइक का थोड़ा सा फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए, बस ट्रक भैया ना आए, बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ राइट लेफ़्ट से तो नहीं जाएगी। और ये देखो ना इधर की तरफ लेफ़्ट में ये पूरा, ये जाते समय भी था पूरा। और यहाँ बाइक वालों के पीछे लगा लेता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस बना के ना, आगे वाला रुकेगा तो फिर दोनों पैर नीचे टेकने लग जाते हैं। टीम जा रहा है सामने, इसके साथ रेस होगी, इसने भी पूरी खींची हुई है, मैंने भी पूरी खींची है, देखो देख रहा है कहाँ उल्टा ला रहा है ट्रक। सामने वाले ट्रक में देख रहे हो क्या लिख रखा है, पहले खुद पर ध्यान दो फिर औरों को ज्ञान दो। बात तो सही है, मगर धूल इतनी बहुत ही भयंकर। और हमारा पहाड़ वाला रास्ता भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। अगर देख रहे होगे ना नीचे पूरा प्लेन दिख रहा है। लो भाई साहब प्लेन में आ गए, ये देखो ज़रा, और क्या गर्मी हो रही है नीचे भाई। बाय बाय पहाड़, बाय बाय, दोबारा आएंगे, फिर से आएंगे। ओहो मज़ा आ गया भाई इस राइड में, तो बढ़िया हमारा था यार ये ओम पर्वत का, आदि कैलाश का। आप लोग भी करो। और जो रास्ता है यार वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बिल्कुल नेचर से क्लोज, बगल में आपकी नदी बहती रहेगी, चाहो तो आप कैंप लगा के रह लो, बढ़िया है। मतलब मैं कैंप का भी सोच रहा हूँ, कैंप लूँगा मैं और ऐसे कभी कैंपिंग करूँगा मैं, मगर मज़ा आ गया भाई इस राइड में। तो इसी के साथ देवी और सज्जनों, वेलकम टू सीतागंज टनकपुर। इधर भी पहुँच गए टनकपुर। कुछ खाने का देखता हूँ यार, भूख लग रही है मुझे। घर बढ़िया बना रखे, देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं यहाँ पे। कोई तो दुकान मिल जाए अच्छी सी, यहाँ पे खाना मिल जाए, थोड़ा मोमोज खाने का मन कर रहा है मुझे, लाल वाली चटनी के साथ। ओए होए 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 होए, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा लंच भी कर लिया हमने। लंच क्या, मोमोज़ खा लिए थे थोड़े, कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था तो स्टीम मोमोज़ खा लिए और अभी निकलते हैं, ठीक है। और जो अभी गूगल मैप अराइवल टाइम दिखा रहा है अपना, वो 8:45 हो गया। जब हम रुके थे उस समय दिखा रहा था कि 8:10 में पहुँचेंगे, मगर वही जितना टाइम रुके उतना टाइम बढ़ गया, तो 8:45 अब बोल रहा है कि पहुँचेंगे। भाई वही सुंदर वाला रास्ता शुरू हो गया, ये देखो खेत, ये झाड़ियाँ अच्छी वाली, वही वाला रास्ता शुरू हो गया। ये मस्त वाला रास्ता है, एकदम मज़ा आता है रास्ते में बाइक चलाने में। और घर भी बढ़िया बढ़िया है, एकदम खेतों के बीच में पेड़ों से भरे हुए। टोल भाई पता नहीं 3-4 दिन से तो मुझे दिखे ही नहीं थे कि टोल गए कहाँ हैं, मगर आज के दिन का ये सितारगंज वाला टोल
टैक्स आ चुका है। वो सामने वाला बादल देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कोई आदमी बैठा हुआ है, नीचे उसके पैर हैं, ऊपर उसका सर है और अपने हाथ से पैर छूना चाह रहा हो अपने ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे तो बैठा हुआ छाया जा रही ना तो मज़ा सा आ रहा है चलाने में, मगर जैसी धूप आ रही है वो भाई साहब ऐसे लग रहा है कि स्टॉल लगा दिए सर में और सारा पानी चूसे जा रहा है धूप में। चलाने में मज़ा आ रहा है, मगर धूप में हालत ख़राब हो रही है इस समय, क्योंकि एक तो बज भी गया टाइम 3:30 होने वाला है, 3:20 हो गया भाई। दिन का आ गया दूसरा टोल रुद्रपुर वाला, और जो टोटल हमने चला दी है अभी 310 किलोमीटर चला दी है अभी हमने धारचूला से ये रुद्रपुर वाले टोल तक। और जो अभी टोटल जो हमारी बाइक चल चुकी है वो है भाई 1191 किलोमीटर, और पहुँचते पहुँचते 1400 हो जाएगी मेरे हिसाब से, हाँ 1400 हो जाएगी। ये भाई अपना चल रहा है अब रुद्रपुर, और आगे से हमें लेना है लेफ़्ट, क्योंकि हमें जाना है रामपुर होते हुए, तो आगे से अभी ले लेंगे लेफ़्ट। ये लो भाई हो गया हमारा यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट मुड़ते भाई साहब यहाँ तो ट्रैफिक जाम है भाई साहब। चल लो, कोई रैली निकल रही है शायद से आगे, उसका जाम है, मगर मैं तो पक जाऊँगा अगर ऐसे ही चलते रहा इस स्पीड से। तो साइकिल वाले भैया थोड़ा सा चल लो आगे। क्या लिखा है भाई, ये रहे पर पता नहीं क्या लिखा भाई। वाली कुछ रैली चल रही थी जिसकी वजह से जाम लग रहा था, पता नहीं भाई, पढ़ा नहीं जा रहा है क्या लिखा है। अभी अपना मुरादाबाद कुछ रहता है 40-42 किलोमीटर के आसपास। बाकी यार इस राइड में मज़े बहुत आए, बस एक ये चीज़ रहेगी कि कैलाश मानसरोवर जहाँ पे ओम पर्वत था वहीं से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता था, तो वहाँ नहीं होके आए। ओहो, आदि कैलाश तो फिर कभी हो जाते, मगर कैलाश मानसरोवर का ये है कि भाई उसकी जो यात्रा है ना वो 4 या 5 साल बाद खुली है। सरकार ने अभी बोल रखा कि उस मतलब घूम के आ जाओ, तो एक वो हो जाता ना, भले ही आदि कैलाश छूट जाता क्योंकि इतने कम टाइम पे तो नहीं हो सकती थी सारी चीज़ें, मगर कैलाश मानसरोवर हो जाता तो मज़ा आता। उस समय दिमाग ही नहीं चला, उस समय ये हुआ कि भाई जो डिसाइड करके आए थे वही करेंगे, मगर जब आदि कैलाश ये सब कर लिया वापस आ गए, तब सोचा बैठ के शांति दिमाग से यार कि कैलाश मानसरोवर करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आदि कैलाश तो हमेशा खुला ही रहता है, तो आप भी कभी जाओ और आपको कभी मौका मिले ना कैलाश मानसरोवर जाने का, तो पहले कैलाश मानसरोवर पक्का जाना, चाहे आदि कैलाश बाद में किसी और टाइम कर लेना। सूर्य देवता ने आज हम पे बहुत प्रकोप दिखाया। अब टाटा जाने का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा उजाला कम हो तो मेरी आंखों में ज़ोर भी कम पड़ेगा, क्योंकि एकदम सामने से आ रहे थे और फिर शीशे में ना रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ रहा था, तो फोकस करके चलाना पड़ रहा था एकदम। तो अभी टाटा करते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से सुबह लो भाई हमारा हापुड़ वाला टोल भी आ गया, और यहाँ से बस अब बचता है हमारा गुड़गांव 128 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है अभी 2 घंटे 26 मिनट। पहुँच जाएंगे यार टाइम से। जाते समय तो बहुत लेट हो गए थे, जाते समय असल में रुकते रुकाते गए थे ना, आप लोग को नज़ारे जो दिखाने थे। आते वाली वीडियो आप ज़्यादा देखते नहीं हो, इसलिए हम भी फट, और बॉडी भी यार थक जाती है, इतने दिन बाइक चलानी, फिर वो ट्रैक भी क्या था आदि कैलाश वाला, तो बॉडी ना पूरी थक जाती है, इसलिए फिर बार बार रुक के बनाया नहीं जा पाती वीडियो। तो फाइनली भाई गुड़गांव पहुंच गए। ओहो, गुड़गांव जैसा छोड़ा था भाई वैसा ही है, खैर 4 दिन के बाद वापस ही आ गए थे, मगर भाई अपनी जो ये सीरीज़ थी वो 1 नंबर थी। अपनी राइड बड़ी एडवेंचरस थी, मज़ा आ गया इस जगह जाके, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अच्छी लगी होगी तो नीचे लाइक कमेंट और शेयर करते हुए जाना, क्या अच्छा क्या बुरा लगा मुझे बताते हुए जाना, ताकि मैं और इससे अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। चलो यार, जैसे कि मैंने बोलता कि ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, गुड़गांव ऑलरेडी हम पहुँच ही गए हैं, तो अब फिर किसी अगली सीरीज़ में मिलूँगा मैं आपको, अगले किसी लोकेशन के साथ, अगली किसी डेस्टिनेशन के साथ।
टिल देन दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।